भारत के अंदर हर साल लाखों इन्वेस्टर्स गूगल पे यही सर्च करते हैं बेस्ट म्यूचुअल फंड्स। वो अलग बात है कि वहां पे जो आंसर होता है वो हमेशा ही गलत होता है। आपने भी ये काम जरूर किया होगा अपने इन्वेस्टिंग जर्नी की शुरुआत में, या अभी भी बहुत सारे लोग ये काम करते होंगे। बेस्ट म्यूचुअल फंड सर्च करते होंगे यूट्यूब के ऊपर, गूगल के ऊपर, या टॉप परफॉर्मिंग म्यूचुअल फंड। हो सकता है कि आपका जो पोर्टफोलियो है म्यूचुअल फंड का, उसमें से मैक्सिमम म्यूचुअल फंड्स इसी तरीके से आपने चूज किया हो। लेकिन सच्चाई तो यही है कि बेस्ट म्यूचुअल फंड नाम की कोई भी चीज नहीं होती है। आज के टाइम में ना एमपी के डेटा के हिसाब से भारत के अंदर 8 करोड़ से भी ज्यादा एसआईपी अकाउंट है। लेकिन हैरानी की बात क्या है कि जो एवरेज इन्वेस्टर्स हैं उनका रिटर्न फंड के रिटर्न से 2-3% कम ही रहता है। एग्जांपल के तौर पे अगर एक म्यूचुअल फंड है जो पिछले 10 साल के अंदर में 15% का रिटर्न दिया है, लेकिन उस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने वाले जो एवरेज इन्वेस्टर्स हैं उनका रिटर्न हो सकता है 12% का हो, 13% का हो। मतलब फंड के रिटर्न से उनका रिटर्न हमेशा कम रहता है। ऐसा कैसे हो गया? ये केवल एक रीजन से हुआ है, बेस्ट म्यूचुअल फंड। उन्होंने बेस्ट म्यूचुअल फंड चूज किया था, लेकिन एक्चुअल में उनके लिए वो बेस्ट म्यूचुअल फंड था ही नहीं। इस पूरे वीडियो के अंदर मैं यही प्रूफ करने वाला हूं कि बेस्ट म्यूचुअल फंड नाम की कोई भी चीज नहीं होती है। तो इस वीडियो के पहले पार्ट में हम मिथ को ब्रेक करने वाले हैं। जिन लोगों ने 2024 के टॉप म्यूचुअल फंड के अंदर पैसा इन्वेस्ट किया था, वही लोग आज के टाइम में उसी टॉप म्यूचुअल फंड को गालियां दे रहे हैं। आपको अच्छे से पता होगा 2024 के अंदर में कौन सा फंड टॉप कर रहा था। मैं आपको नाम बता देता हूं, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप म्यूचुअल फंड। 2024 में इससे बढ़िया परफॉर्मेंस देने वाला कोई भी फंड नहीं था। लेकिन उसके अगले ही साल 2025 के अंदर में एंड अभी तक पूरी की पूरी कहानी ही चेंज हो जाती है। जहां पे मिड कैप के अंदर सबसे ऊपर रैंक कर रहा था, अब ये सबसे नीचे रैंक कर रहा है। इसका मतलब 2024 के अंदर में जिन भी लोगों ने इस म्यूचुअल फंड के अंदर पैसा इन्वेस्ट किया होगा, आज बहुत ज्यादा लॉस में होंगे। उनका पोर्टफोलियो बहुत नीचे गिर चुका होगा। तो मोतीलाल ओसवाल मिड कैप के एग्जांपल से एक चीज तो क्लियर हो गई कि पास्ट रिटर्न फ्यूचर गारंटी नहीं करता है। 2018 के अंदर में जो म्यूचुअल फंड टॉप कर रहे थे, एक और एग्जांपल देता हूं, 2018 के अंदर में जो म्यूचुअल फंड टॉप कर रहे थे, 2023 तक उनका कहीं नामो निशान नहीं है। वो अपने कैटेगरी के अंदर सबसे नीचे रैंक कर रहे हैं जो 2018 के अंदर टॉप पे रैंक कर रहे थे। इसका मतलब जो टॉप फंड की लिस्ट होती है ये हर साल चेंज होती रहती है। लेकिन इन्वेस्टर गलती कहां करता है? वो हर टॉप म्यूचुअल फंड के अंदर पैसा इन्वेस्ट करता रहता है, और जब अगली साल लिस्ट चेंज होती है तो वो डिमोटिवेट हो जाता है। वो ये सोचता है कि अरे मैंने इस टॉप म्यूचुअल फंड के अंदर पैसा इन्वेस्ट किया था, अब तो ये परफॉर्मेंस देना ही बंद कर दिया। भारत के अंदर 80 से लेकर 90% ऐसे एक्टिव म्यूचुअल फंड्स हैं जो लंबे टाइम के अंदर में अपने बेंचमार्क को ही नहीं बीट कर पाते हैं। अगर आपका म्यूचुअल फंड टॉप फंड है, बेस्ट म्यूचुअल फंड है, अगर आपने बेस्ट म्यूचुअल फंड सर्च करके उस म्यूचुअल फंड को चूज किया है, तो आखिर में वो बेंचमार्क को क्यों नहीं बीट कर पा रहा है? इसके पीछे उस फंड की गलती नहीं है, क्योंकि कभी कभी ऐसा मार्केट साइकिल आता है जहां पे अच्छे म्यूचुअल फंड अंडर परफॉर्मेंस देना स्टार्ट कर देते हैं, और जहां पे खराब से खराब म्यूचुअल फंड टॉप पे रैंक करना स्टार्ट कर देते हैं। ये मार्केट साइकिल के ऊपर डिपेंड करता है। इसका मतलब ये नहीं होता है कि टॉप करना स्टार्ट कर दिया तो आपने उसके अंदर आंख बंद करके पैसा इन्वेस्ट कर दिया। तो बात करते हैं कि आखिर में सही म्यूचुअल फंड कैसे चूज किया जाता है। इसके लिए हमें पार्ट 2 में जाना पड़ेगा। तो पहले तो आपको यह समझना पड़ेगा कि म्यूचुअल फंड बेस्ट नहीं होता है, इन्वेस्टर के लिए सुटेबल होता है। फिर से बोल रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा, म्यूचुअल फंड बेस्ट नहीं होता है, इन्वेस्टर के लिए सुटेबल होता है। हो सकता है कि जो म्यूचुअल फंड आपके लिए गोल्ड माइन हो, वही किसी और इन्वेस्टर के लिए डिजास्टर बन जाए। हो सकता है जिस म्यूचुअल फंड को आप बेस्ट म्यूचुअल फंड समझ रहे हो, वही म्यूचुअल फंड किसी और के लिए वर्स्ट म्यूचुअल फंड बन जाए। तो सवाल निकल के आ रहा है कि आपके लिए कौन सा म्यूचुअल फंड सुटेबल है। मैं बेस्ट म्यूचुअल फंड की बात नहीं कर रहा हूं, आपके लिए कौन सा म्यूचुअल फंड सुटेबल है। इसको जानने के लिए आपको 3 चीजों को गौर करना पड़ेगा। अगर आपने इन 3 चीजों को ध्यान दे दिया ना, अच्छे समझ लिया इन 3 चीजों को, इस पे मास्टरी हासिल कर ली, तो आपके सामने एक ऑप्शन नहीं है, बहुत सारे म्यूचुअल फंड के ऑप्शन खुल जाएंगे। तो पहली चीज है आपका टारगेट। पहले दिन से आपको पता होना चाहिए कि आपका वाई क्या है, आप क्यों पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं। आप रिटायरमेंट के लिए पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, चाइल्ड एजुकेशन के लिए पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, गाड़ी के लिए कर रहे हैं, घर के लिए कर रहे हैं, या रिटायरमेंट के लिए कर रहे हैं, किसके लिए पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, ये आपको पहले दिन से पता होना चाहिए। और आज के टाइम में मैक्सिमम ऐसे इन्वेस्टर हैं जिनको पता ही नहीं है कि वो किसके लिए पैसा इन्वेस्ट करते हैं। मैंने बहुत सारे लोगों से बात किया है, उनको आइडिया ही नहीं होता है कि वो किस लिए पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो बस पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं। उनको म्यूचुअल फंड के ऊपर बिल्कुल भरोसा नहीं है, अपने म्यूचुअल फंड पे बिल्कुल भरोसा नहीं है। बस वो म्यूचुअल फंड के अंदर इसलिए पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं क्योंकि उनको किसी ने बता दिया था कि म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्ट करना सही होता है, एसआईपी करना सही होता है। दूसरी चीज है टाइम। अब देखिए, बहुत सारे ऐसे इन्वेस्टर्स हैं आज के टाइम में जिनको पता तो है कि मैं किसके लिए पैसा इन्वेस्ट कर रहा हूं। बहुत सारे लोग हैं जो बच्चों के एजुकेशन के लिए पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, बहुत सारे लोग हैं जो गाड़ी लेने के लिए कर रहे हैं, बहुत सारे लोग हैं घर लेने के लिए कर रहे हैं, बहुत सारे लोग हैं फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करने के लिए कर रहे हैं। लेकिन उनको आइडिया ही नहीं होता है कि मैं कितने टाइम तक पैसा इन्वेस्ट करूंगा। 5 साल के लिए करना है, 10 साल के लिए करना है, 15 साल के लिए करना है, 20 साल के लिए करना है। जब आपको टाइम नहीं पता होता है ना, तो आप किसी भी म्यूचुअल फंड के अंदर पैसा इन्वेस्ट करते हैं। मान के चलते हैं आपका गोल केवल 5 साल का है, आपको केवल 5 साल के लिए पैसा इन्वेस्ट करना है, लेकिन आपको टाइम नहीं पता है, इसलिए आपने स्मॉल कैप में डाल के रख दिया है। अब 5 साल तक आपने पैसा इन्वेस्ट किया स्मॉल कैप में डाल के, 5 साल के बाद क्या आपको मिला? कुछ नहीं। 5 साल के बाद हो सकता है कि आपका पोर्टफोलियो उल्टा माइनस में चला जाए। इसीलिए टाइम हॉरिजन बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको अगर टाइम नहीं पता होगा तो आप गलत म्यूचुअल फंड ही चूज करेंगे। 5 साल के लिए स्मॉल कैप नहीं बना होता है, 5 साल के लिए लार्ज कैप बना होता है। आप डेट म्यूचुअल
म्यूचुअल फंड में जा सकते हैं जहां पे आप 5 साल के लिए पैसे को पार्क कर सकते हैं। हाँ, अगर आपका 15 साल का गोल है, 20 साल का गोल है, तो आप स्मॉल कैप की तरफ देख सकते हैं। तीसरी चीज जो कि आपको जरूर देखनी है, रिस्क टॉलरेंस। ये तो आपको जरूर देखना ही देखना है, क्योंकि ये भी हो सकता है कि आप 10 साल के लिए पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो, उसके बाद भी आप रिस्की इन्वेस्टर ना हो, आप बहुत ही कम रिस्क इन्वेस्टर हैं, भले ही आप लंबे टाइम तक पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं। आपको लगता है कि अगर मैं लंबे टाइम तक पैसा इन्वेस्ट करूंगा तो मैं रिस्की म्यूचुअल फंड को चूज कर सकता हूं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। रिस्की म्यूचुअल फंड लंबे टाइम में भले ही आपको बढ़िया परफॉर्मेंस ला के दें, लेकिन शॉर्ट टर्म के अंदर में बहुत ज्यादा गिरावट होती है उनके अंदर, स्मॉल कैप के अंदर, मिड कैप के अंदर। अगर आपका म्यूचुअल फंड 30% तक नीचे गिर जाता है 1-2 महीने के अंदर में, उसके बाद भी आप रात को अच्छी नींद ले पाते हैं, तभी आप रिस्की म्यूचुअल फंड के अंदर पैसा इन्वेस्ट करिएगा। अगर 10% गिरने के बाद आपकी हालत खराब हो जाती है, आपको रात को अच्छी नींद नहीं आती है, आप दिन भर यही सोचते हैं कि पोर्टफोलियो मेरा नीचे गिर चुका है, जबरदस्ती मत करिए। जबरदस्ती यहां पे नहीं करना है, फोमो में आके पैसा नहीं इन्वेस्ट करना है कि बाकी लोग स्मॉल कैप में जा रहे हैं, स्मॉल कैप में रिटर्न मिलने वाला है तो मैं भी पैसा इन्वेस्ट कर देता हूं। ये गलती अगर आप करेंगे तो आप मार्केट में 5 साल तक भी नहीं टिक पाएंगे, भले ही आपका गोल 15 साल का हो, 20 साल का हो। तो अपने रिस्क के अकॉर्डिंग म्यूचुअल फंड चूज करिए, ना कि फोमो में आके। अब बात करते हैं आखिरी पार्ट के बारे में, जिसका नाम है साइकोलॉजी। तो सच्चाई ये है कि प्रॉब्लम म्यूचुअल फंड में नहीं होता है, आपके साइकोलॉजी में होता है, क्योंकि हम वही खरीद रहे होते हैं जो ऑलरेडी ऊपर जा चुका है, और हम वही बेच रहे होते हैं जो ऑलरेडी नीचे गिर चुका होता है। हम कभी भी वो नहीं खरीदते हैं जो ऊपर जाने वाला होता है, हम वो खरीदते हैं जो ऑलरेडी ऊपर जा चुका होता है, और जब हम खरीदना स्टार्ट करते हैं तो वो नीचे गिरना स्टार्ट होता है। आप गोल्ड का एग्जांपल ले लीजिए, सिल्वर का एग्जांपल ले लीजिए, आप इक्विटी मार्केट का एग्जांपल ले लीजिए 2024 के अंदर में, जहां पे लोगों ने ऑल टाइम हाई पे खरीदना स्टार्ट किया था, उसके बाद अचानक से मार्केट नीचे गिरना स्टार्ट हो गया। गोल्ड के अंदर, सिल्वर के अंदर लोगों ने जनवरी महीने के अंदर खूब पैसा इन्वेस्ट किया था, उसके बाद नीचे गिरना स्टार्ट हो गया। तो इसलिए मैंने आपको बोला कि प्रॉब्लम यहां पे हमारी साइकोलॉजी में होता है। हमें बिल्कुल नहीं पता होता है कि कब ऊपर जाने वाला है म्यूचुअल फंड, कब नीचे गिरने वाला है, कब मार्केट ऊपर जाने वाला है, कब नीचे गिरने वाला है। ये रिटेलर्स को पता नहीं होता है, लेकिन हमें एक चीज तो पता है ना, कंसिस्टेंसी। ये हमें पता है ना, जो सक्सेसफुल इन्वेस्टर्स होते हैं वो बेस्ट म्यूचुअल फंड की तरफ नहीं भागते हैं, वो अपने लिए राइट फंड चूज करते हैं और उसको टाइम देते हैं, उसमें लंबे टाइम तक पैसा इन्वेस्ट करते हैं। वो इन्वेस्टर्स कंसिस्टेंसी के ऊपर भरोसा दिखाते हैं, ना कि ट्रेंड के ऊपर। अभी के टाइम में जो ट्रेंड चल रहा है, अगर इसके अंदर आप पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आप बुरी तरीके से हारने वाले हैं। लेकिन वही इन्वेस्टर जो एक नॉर्मल म्यूचुअल फंड के अंदर पैसा इन्वेस्ट कर रहा है, लेकिन कंसिस्टेंसी के साथ कर रहा है, लंबे टाइम तक कर रहा है, टाइम दे रहा है उस म्यूचुअल फंड को, वही सबसे ज्यादा पैसा बना पाएगा। और आपको भी आज के बाद इस रूल को फॉलो करना पड़ेगा। आई होप आपको इस पूरे वीडियो के अंदर बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर कुछ भी सीखने को मिला है, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कमेंट में टाइप करके ये बताइए, क्या आपने भी बेस्ट म्यूचुअल फंड सर्च करके म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्ट करना स्टार्ट किया, या गोल, रिस्क और टाइम के अकॉर्डिंग अपने म्यूचुअल फंड को चूज किया है? ये बताना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो के अंदर। अपना ध्यान रखिए। बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर।